बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। साहिब इस्म अमीर को जमहूरिया डोमिनिकन के सदर की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है और साहिब इस्म अमीर ने भारत के वजीर आजम के साथ टेलीफोन राब्ता किया है। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के 690 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि मजीद 1606 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। सऊदी अरब की बंदरगाह यनबा पर बारूद से भरी एक ड्रोन कश्ती के जरिए हमला किए जाने की खबर मिली है। और अमरीकी हुकूमत ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अपने सिफारत खाने के गैर जरूरी अमले को सिफारत खाना छोड़ने का हुक्म दिया है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां, और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। लीजिए जब आप तफसील से खबरें सुनिए। साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी को जमहूरिया डोमिनिकन के सदर लुइस रोडल्फो एमंदेर की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और इन्हें फरोग देने के वसाइल के अलावा बाहमी दिलचस्पी के मुताद्दिद इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मसाइल के बारे में तबादला ख्याल किया गया। इससे कबल साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन राब्ता किया, जिसके दौरान आलमी वबा कोरोना वायरस की रोकथाम के सिलसिले में दोनों ममालिक की कोशिशों की ताज़ा तरीन सूरत हाल, इस वबा पर कंट्रोल हासिल करने और इससे बचाव से मुताल्लिक तदाबीर और वसाइल के बारे में तबादला ख्याल किया गया। साहिब इस्म अमीर ने कतर की जानिब से भारत के अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। उन्होंने भारत में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों पर ताज़ियत और वायरस के मुतासरीन की जल्द सेहतयाबी की तमन्ना का भी इजहार किया। जवाब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निमटने के लिए कतर की जानिब से भारत को सपोर्ट की पेशकश और कतर में रहने वाले भारतीय शहरियों की देखभाल के लिए साहिब इस्म अमीर का शुक्रिया अदा किया। टेलीफोन राब्ते में दोनों मुल्कों के दोस्ताना ताल्लुकात और इन्हें मजीद फरोग देने के वसाइल के अलावा बाहमी दिलचस्पी के मुताद्दिद इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात भी ज़ेर बहस आए। कल शब दोहा के कल्चरल विलेज कटारा के ओपेरा हाउस में सन 2021 के अरब कप फुटबॉल चैंपियनशिप के मुकाबलों के लिए टीमों के दरमियान कुरानदाजी हुई, जिसके नतीजे में कतर की मुंतखब टीम इस चैंपियनशिप के पहले ग्रुप में आई है। फुटबॉल एसोसिएशन की इंटरनेशनल फेडरेशन फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो, कतर ओलंपिक कमेटी के सरबराह शेख जवान बिन हमद अल तानी, कतर की फुटबॉल फेडरेशन के निगरान शेख हमद बिन खलीफा बिन अहमद अल तानी, अरब फुटबॉल फेडरेशन के सरबराह शहजादा अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल फैसल, एशियाई फुटबॉल फेडरेशन के सरबराह शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा, अफ्रीकी फुटबॉल फेडरेशन के सरबराह पेट्रिस मोटोसीबी और दीगर मेहमानों ने इस तकरीब में शिरकत की। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के 690 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि वायरस के मजीद 1606 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। वजारत ने वायरस से मुतासरा 4 मरीजों के इंतकाल कर जाने की भी तस्दीक की है। आज भारत में कोरोना वायरस के 3,60,000 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जिसके बाद वहां कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 1,79,00,000 तक पहुंच गई है। उधर योमिया केसेस की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। दारुल हुकूमत नई दिल्ली समेत मुल्क के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मरीजों का दबाव बरकरार है, जबकि ऑक्सीजन और अद्वियात की भी किल्लत है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,293 लोग वायरस की वजह से इंतकाल कर गए हैं, जबकि हर घंटे में तकरीबन 115 नई अमवात रिपोर्ट की गई हैं। भारत में आज मुसलसल 7वें रोज 3 लाख से ज्यादा योमिया केसेस रिपोर्ट हुए हैं। भारत में कोविड-19 वबा की वजह से 2 लाख से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं और वायरस की तबाहकुन दूसरी लहर ने मुल्क के अंदर सेहत-ए-आमा के निजाम को बुरी तरह से मुतासर कर दिया है। उधर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है और मुल्क के अंदर मजमूई तौर पर अब तक 21 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की वजह से 200 से ज्यादा अमवात हुई हैं।
हुकूमत ने कोरोना वायरस के तेजी से फैलने के पेश नज़र नई लॉकडाउन पाबंदियां आयद करने का फैसला किया है। वहां वायरस के तकरीबन 5,300 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जिसके बाद मुतासरा अफराद की तादाद 88,200 हो गई है। कतर में सन 2018 में कैंसर के तकरीबन 2,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस बात का इंकशाफ कतर नेशनल कैंसर सेंटर की एक हालिया रिपोर्ट में किया गया है। वजारत सेहत ने कैंसर पेशेंट्स के बारे में डाटा रिलीज करते हुए कहा है कि 2018 में कैंसर के 1,960 केसेस डायग्नोज हुए, जिनमें से 20% का ताल्लुक कतरी शहरियों और 80% का ताल्लुक कतर में मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों से है। इनमें ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर के मरीज शामिल हैं। तमाम मरीजों को बिला इम्तियाज बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम की गई हैं। दीगर ममालिक के मुकाबले में कतर में सर्वाइवल रेट की शरह बुलंद तरीन पाई गई है। मसाइद पेट्रोकेमिकल होल्डिंग कंपनी ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक कंपनी को रवां साल की पहली छमाही के दौरान 378 मिलियन कतरी रियाल का नेट प्रॉफिट हासिल हुआ है, जबकि गुज़श्ता साल इसी मुद्दत के दौरान 57 मिलियन कतरी रियाल का नेट प्रॉफिट हासिल हुआ था। यह खबरें रेडियो कतर से नशर की जा रही हैं। सामीन दोहा और इसके नवाही इलाकों में ईशा की नमाज का वक्त हो गया है। ईशा की अजान का वक्त हो गया है। जर्मनी में अरब कल्चरल हाउस दीवान ने बर्लिन में कतर के सिफारतखाने के ताउन से अरब इवेंट ग्रंगाव का एहतमाम किया है। यह इवेंट खलीज की अरब रियासतों में रमजानुल मुबारक के महीने की 15वीं शब को मनाया जाता है। इस साल कोरोना वायरस की वबा की वजह से अरब और खलीज की कम्युनिटी की बड़ी महदूद तादाद में लोगों ने इस इवेंट में शिरकत की। आज गजा की पट्टी के शुमाली इलाके में बैतुल्लाहिया बीच पर मौजूद एक फलस्तीनी माहीगीर इसराइली काबिज फौज की फायरिंग के नतीजे में जख्मी हो गया। याद रहे कि इसराइली फौज ने जो 2 रोज पहले गजा की पट्टी के समुद्री इलाके की सख्त नाकाबंदी शुरू की थी, जिसके बाद फलस्तीनी माहीगीरों को गजा के समुद्री इलाके में दाखिल होने से रोक दिया गया है। सऊदी अरब की बंदरगाह यनबा पर बारूद से भरी एक ड्रोन कश्ती के जरिए हमला किए जाने की खबर मिली है। इस हमले से समुद्री इलाके में कमर्शियल जहाजरानी मुतासर हुई है। वाज़ेह है कि यह हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब सऊदी अरब और यमन के हूसी बागियों के माबैन लड़ाई का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस हमले के नतीजे में होने वाली तफसीलात फौरी तौर पर दस्तयाब नहीं हो सकी। सोमालिया के सदर मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद ने ऐलान किया है कि वह अपनी मुद्दत सदारत में 2 साल का इजाफा करने का कोई इरादा नहीं रखते। उन्होंने ये फैसला दारुल हुकूमत मगादिशू में हालिया झड़पों के बाद दाखिली और बैरूनी दबाव को मद्देनजर रखते हुए किया है। इससे पहले सोमालिया के वजीर आजम मोहम्मद हुसैन अरोबल ने सदारती मुद्दत में मजवजा तौसीक की मजम्मत की थी और नए सदारती इंतखाबात का मुतालबा किया था। आज सुबह टेलीविजन पर अपने बयान में सदर ने वजीर आजम और सियासी रहनुमाओं की जानिब से मजीद ताखीर किए बगैर सदारती इलेक्शन कराए जाने के मुतालबे को कबूल कर लिया। वाशिंगटन हुकूमत ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अपने सिफारतखाने के गैर जरूरी अमले को सिफारतखाना छोड़ने का हुक्म दिया है। अमरीकी महकमा खारजा ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि गैर जरूरी सिफारती अमले के मुलाजमीन कहीं और जाकर अपने फराइज अंजाम दे सकते हैं। अफगानिस्तान में अमरीका के कायम मकाम सफीर रॉस विल्सन का कहना है कि महकमा खारजा ने यह फैसला काबुल में बढ़ते हुए तशद्दुद और धमकियों की इत्तलात की रोशनी में किया है। उन्होंने कहा कि सिफारतखाना अपना काम बदस्तूर करता रहेगा। और आज सुबह भारत की शुमाल मशरकी रियासत आसाम में 6 रेक्टर पैमाने पर ज़लज़ला आया, जिसकी वजह से इमारतों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर सुन लीजिए। साहिब इस्म अमीर को जमहूरिया डोमिनिकन के सदर की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है और साहिब इस्म अमीर ने भारत के वजीर आजम के साथ टेलीफोन राब्ता किया है। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के 690 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि मजीद 1606 मरीज सेहतियाब हो गए हैं। सऊदी अरब की बंदरगाह यनबा पर बारूद से भरी एक ड्रोन कश्ती के जरिए हमला किए जाने की इत्तला मिली है।
اور امریکی حکومت نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں اپنے سفارت خانے کے غیر ضروری عملے کو سفارت خانہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئی۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔